हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी फार्मेसी। माई सेल्फ राजूमेश मंडल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू फार्मास्यूटिक्स प्रैक्टिकल। तो इस वाले प्रैक्टिकल में हम लोग बनाने वाले लुगोल्स सॉल्यूशन, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्वस आयोडीन सॉल्यूशन। तो बेसिकली हम लोग आयोडीन का सॉल्यूशन बनाएंगे, एक्वस आयोडीन सॉल्यूशन। और ये बहुत सारे डिजीज में ट्रीटमेंट में एज अ सोर्स ऑफ आयोडीन, गॉइटर को ठीक करने में हेल्प होता है। ठीक है, गॉइटर एक डिजीज है। ठीक है, अभी बताएंगे गॉइटर क्या होता है। तो बाकी एक्वस आयोडीन सॉल्यूशन होता है ये, और इसी को लुगोज सॉल्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम बनाने वाले 10 ml। तो एम क्या है हमारा? टू प्रिपेयर एंड डिस्पेंस 10 ml ऑफ एक्वस आयोडीन सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम लोग को 10 ml बनाना है। तो एपेरेटस क्या क्या चाहिए हम लोग को? बीकर चाहिए, ग्लास रॉड चाहिए, मेजरिंग सिलेंडर चाहिए। सिनोनिम्स क्या है? इसको हम लुगोज सॉल्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब नोट्स आपको व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो फॉर्मूला देख लेते हैं। एज पर आईपी हम लोग को 100 ml के लिए दिया गया है, बट हम लोग को कितने के लिए चाहिए? हम लोग को चाहिए दैट इज 10 ml के लिए बना रहे, क्योंकि और आईपी में हम लोग को 100 ml के लिए थे। तो हम लोग को पता होगा कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर 5 ग्राम है फॉर 100 ml, तो 10 ml के लिए कितना होगा? 0.5 ग्राम। तो इस हिसाब से हम लोग को लेकर के अपना प्रोसीजर करना है। ठीक है, तो ये हमारा इंग्रेडिएंट क्या क्या होने वाला है इस वाले प्रैक्टिकल का? आयोडीन होता है, आयोडीन होगा, पोटेशियम आयोडाइड होगा, और प्यूरिफाइड वाटर होगा। तो आयोडीन, पोटेशियम आयोडाइड जिसको कियाई बोलते हैं, और प्यूरिफाइड वाटर। तो 5 ग्राम 10 ग्राम फॉर 100 ml। ठीक है, तो ये था आईपी में। हम लोग को 10 ml के लिए बनाना है, तो 0.5 चाहिए, 0.5। और इसमें चाहिए 1 ग्राम, इसमें चाहिए 1 ग्राम, और ये चाहिए क्यूएस। क्यूएस मीन्स होता है क्वांटिटी सफिशिएंट टू दैट इज 10 ml। तो हम लोग प्यूरिफाइड लेंगे। प्यूरिफाइड वाटर किस लिए ले रहे हैं इसमें? जैसे अगर मतलब हम लोग को वॉल्यूम जब मेकअप करेंगे, तो 10 ml बनाने के लिए हम लोग वाटर का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग का प्रिंसिपल। मेन तो ये वाले प्रोसीजर का मीन्स पूरे का प्रिंसिपल ही मेन है वाले प्रैक्टिकल का। अब इसमें से वाइवा के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो इसमें क्या है? प्रिंसिपल क्या है? एक्वस आयोडीन सॉल्यूशन कंटेन, ये जो हम लोग बना रहे हैं एक्वस आयोडीन सॉल्यूशन, उसमें 5% वेट बाय वॉल्यूम। इसका मतलब 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में 5 ग्राम हमारा क्या होने वाला? आयोडीन होना। और बिल्कुल वैसा है भी, क्योंकि आप देख सकते हो 100 ml में हमारा 5 ग्राम है। और 10% हमारा होगा पोटेशियम आयोडाइड, वेट बाय वॉल्यूम। तो ये पूछ सकते हैं। ठीक है, एज पर दी आईपी, सिंस आयोडीन इज स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। तो हम लोग का होता क्या है? आयोडीन क्या होता है? स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है वाटर में। ठीक है, ध्यान से सुनना। वाटर में आयोडीन स्पेरिंगली सॉल्युबल का मतलब होता है कि अच्छे से सॉल्युबल नहीं होता, बहुत कम सॉल्युबल होता है। तो हम लोग को सॉल्युबल बनाने के लिए हम लोग को पहले उसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाना पड़ेगा। किसके साथ? कीआई के साथ, पोटेशियम आयोडाइड के साथ। उसको पहले रिएक्ट करवाना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म कराना पड़ेगा। और वो जो हम लोग का कॉम्प्लेक्स बनेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉली आयोडाइड, वो जो हमारा कॉम्प्लेक्स बनेगा वो ज़्यादा स्पीड ये सॉल्युबल होगा हमारे वाटर में। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो हम लोग पहले उसको आयोडीन सीधा सीधा ना लेकर के हम लोग पहले केआई के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, एंड देन जो पॉली आयोडाइड बनेगा हम उससे क्या बनाएंगे? वाटर में सॉल्युबल हो जाएगा वो। ठीक है, और वो हमारा एक्वस आयोडीन सॉल्यूशन बन जाएगा। तो हम वही बना रहे। सिंस द आयोडीन इज sparingly soluble in water, the solubility is of iodine is increased by the forming complex with the potassium iodide. The complex is more stable soluble than iodine in water. Iodine reacts with the potassium iodide and form a complexes as polyiodates. अभी जो मैंने बताया वही है। There are highly soluble in water higher polyiodates. ठीक है, अगर इसमें भी होते हैं दो पॉलीआयोडाइड्स में, हायर एंड लोअर। तो हायर भी लोअर से ज़्यादा, वैसे तो पॉलीआयोडाइड दोनों ही ये सॉल्यूबल ज़्यादा रहेंगे, पर उसमें से भी अगर हायर लोअर की बात करूँ तो हायर पॉलीआयोडाइड्स ज़्यादा सॉल्यूबल होंगे एज कम्पेयर टू लोअर पॉलीआयोडाइड्स। ठीक है, अब रिएक्शन देख सकते हो कि आयोडीन का अमाउंट है n, मीन्स n नंबर ऑफ आयोडीन है, आयोडीन के मॉलिक्यूल है, और पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट करके हमारा पॉलीआयोडाइड बना दिया। ठीक है, ये रिएक्शन के तौर पे आप लिख सकते हो तो बेटर रहेगा। और प्रोसीजर की बात करूँ तो डिजॉल्व द पोटेशियम आयोडाइन इन द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर। तो पोटेशियम आयोडाइड को लेंगे, केआई को लेंगे, और उसको वाटर में पहले डिजॉल्व करेंगे, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर में डिजॉल्व करेंगे, फिर उसमें ऐड करेंगे आयोडीन टू द सोल्यूशन। तो आयोडीन बाद में डालेंगे, पहले केआई को वाटर में डालेंगे एंड देन आयोडीन सोल्यूशन में डाल देंगे। स्टीर वेल टू डिजॉल्व आयोडीन एंड मेक द फाइनल वॉल्यूम विद द वाटर। सेम चीज़ है, सिंपल प्रोसीजर है।
पहले आपको वाटर लेना है स्मॉल क्वांटिटी में, उसमें KI डालना है, पोटेशियम आयोडाइड, और फिर उसको डिजोल्व अच्छे से पहले मिक्स करना है, और फिर उसके अंदर आयोडीन डालना है हमारा, और देन अगेन उसको अच्छे से स्टीर करना है। और स्टीर करने के बाद हम लोग को वॉल्यूम मेकअप कर देना है वाटर, प्यूरिफाइड वाटर के थ्रू वॉल्यूम मेकअप करके हमारे को 10 ml बना रहे तो हम 10 ml बना देंगे। ठीक है, ये चीज़ है। अब बात करते हैं कैटेगरी क्या है। अभी बोला कि ट्रीटमेंट गॉइटर जिसमें ये आयोडीन की कमी हो जाती है, ये डिजीज़ है। ठीक है, आयोडीन की कमी हो जाती है तो ये एज अ सोर्स ऑफ आयोडीन काम करेगा, ये एक्वस आयोडीन सॉल्यूशन, लुगोज सॉल्यूशन। और डिस्पेंसिंग कैसे करेंगे? डिस्पेंसिंग मीन्स कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, तो हम लोग पहले ट्रांसफ़र करेंगे सॉल्यूशन टू द एम्पर्ड कलर्ड आयोडीन, क्योंकि इसमें आयोडीन का इस्तेमाल हो रहा है, तो हम लोग इसमें एम्बर कलर्ड बॉटल लेंगे। जो भी लेंगे एम्बर कलर बॉटल में जहाँ से सनलाइट पास ना हो, तो वो हम लोग वाले बॉटल लेंगे। नैरो माउथ होगा, ग्लास बॉटल होगा, और क्लोज टू थॉरली विद अ प्लास्टिक स्क्रू, जो मतलब वही जो कैप है उसको अच्छे से क्लोज करो क्योंकि उसमें आयोडीन है, और उसको लाइट से प्रोटेक्ट करो। स्टोर इन अ ये कूल एंड डार्क प्लेस, तो डार्क प्लेस होना चाहिए। और रिपोर्ट के अब ध्यान से सुनना, गॉइटर होता क्या? एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड कॉजिंग स्वेलिंग इन द फ्रंट पार्ट ऑफ द नेक। अब होता क्या है, आयोडीन में जो गॉइटर डिजीज है वो थायराइड ग्लैंड के डिजीज है एक तरीके का, जहाँ पर होता क्या है, आयोडीन की कमी के कारण नेक क्या हो जाता है, फ्रंट साइड से स्वेल हो जाता है। तो फ्रंट साइड से स्वेल हो जाता है क्यों? क्योंकि आयोडीन की कमी हो जाती है। आयोडीन की कमी होती है तो थायराइड ग्लैंड क्या करता है, मीन्स स्वेल हो जाता है। अब उस स्वेल होने के लिए हम लोग को ठीक करने के लिए क्या होता है, आयोडीन की सोर्स चाहिए होता है। तो आयोडीन का सोर्स हम लोग कैसे ला सकते हैं? तो आयोडाइज सॉल्ट से ला सकते हैं। और फिर ये क्या होता है, एज अ सोर्स ऑफ आयोडीन, हमारा एक्वस आयोडीन सॉल्यूशन, लुगो सॉल्यूशन एज अ सोर्स ऑफ आयोडीन काम कर रहा है, तो उसको भी ट्रीटमेंट में यूज़ कर सकते हैं। तो लुगो सॉल्यूशन पूछ सकते हैं वाइवा में कि इसका यूज़ क्या है, तो ये सब बता सकते हो आप। ठीक है, तो बस इतना ही था, प्रैक्टिकल सिंपल प्रोसीजर था। ठीक है, इसमें प्रिंसिपल का ध्यान रखना है क्योंकि ये ज़्यादा करके वाइवा में पूछ सकते हैं, तो ये ध्यान रखना है। अब बाकी चलिए रिवाइज कर लेते हैं पूरा। हम लोग लुगोज सॉल्यूशन बना रहे, एक्वस आयोडीन सॉल्यूशन, और इसमें होता क्या है, बेसिकली हम लोग 10 ml बना रहे। तो इसमें होता क्या है, इसमें आयोडीन, KI और वाटर का काम है। अब पहले क्या करेंगे, वाटर को लेंगे, उसमें KI डालेंगे, फिर आयोडीन डालेंगे, अच्छे से मिक्सचर बनाएंगे, एंड देन हमारा ये आयोडीन सॉल्यूशन बन जाएगा, एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, ये हम लोग को IP में दिया है 100 ml के लिए, हम लोग को बनाना है 10 ml के लिए। और ये 5% वेट बाय वॉल्यूम होता है, और ये 10% वेट बाय वॉल्यूम होता है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन। अब होता क्या है, इसमें बेसिकली आयोडीन अच्छे से डिजोल्व नहीं हो पाता वाटर में, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले उसको KI के साथ रिएक्ट करवा के कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलीआयोडाइड। और ये जो पॉलीआयोडाइड बना, अब वो ज़्यादा सॉल्युबल होगा हमारे ये वाटर में। तो वाटर में कौन सा ज़्यादा सॉल्युबल होता है? पॉलीआयोडाइड। तो पॉलीआयोडाइड बना लेंगे, वो हाईली स्टेबल रहेगा, और इसमें भी लोअर हायर होता है, तो हायर वाला लोअर से भी ज़्यादा सॉल्युबल होता है। यहाँ तक क्लियर है, प्रोसीजर सिंपल है। कैटेगरी क्या है, सोर्स ऑफ आयोडीन, फिर डिस्पेंस कैसे करना है, एम्बर कलर्ड बॉटल लेना है, ग्लास बॉटल लेना है, अच्छे से कैप को क्लोज करना है क्योंकि आयोडीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। एंड देन स्टोरेज की बात करूँ, स्टोर इन अ कूल एंड डार्क प्लेस, तो डार्क प्लेस होना चाहिए, तो आयोडीन से लाइट को बचाना चाहिए। मीन्स क्या होता है, आयोडीन को प्रोटेक्ट करना चाहिए लाइट से, और क्या होना चाहिए, और उसको इसलिए हम लोग उसको डार्क प्लेस में रखते हैं, और कैप उसको अच्छे से क्लोज करना चाहिए, नहीं तो आयोडीन ठीक है निकल सकता है बाहर। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अच्छे से कैप को क्लोज करना है, और क्या करना है, लेबल करना है, और नोट क्या करना है कि गॉइटर क्या होता है। गॉइटर ये डिजीज का इधर डेफिनेशन दे दिया है कि गॉइटर भी पूछ सकते हैं ना, क्योंकि ये गॉइटर के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल करते हैं। तो गॉइटर होता क्या है, तो इसमें जो थायराइड ग्लैंड है, तो इसमें जो थायराइड ग्लैंड है आयोडीन की कमी के कारण स्वेल हो जाता है, और उसी के ट्रीटमेंट के लिए ये हम लोग ये एक्वस आयोडीन सॉल्यूशन इस्तेमाल करते। तो ये फ्रंट पार्ट में, नेक के फ्रंट पार्ट में स्वेल हो जाता है, तो थायराइड ग्लैंड उधर ही प्रेजेंट होता है नेक रीजन में, तो वो स्वेल हो जाता है। इसके कारण क्या होता है, हम लोग ट्रीटमेंट के लिए एक्वस आयोडीन सॉल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी वीडियो समझ आएगी नहीं बताना। सिंपल प्रोसीजर था, सिंपल प्रैक्टिकल था। ठीक है, तो ये ज़्यादा करके वाइवा में पूछ सकते हैं, ये सब थोड़े बहुत डेफिनेशन, रूल्स, यूजेस, ये सब पूछ सकते हैं। ठीक है, इसका प्रिंसिपल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल भी ज़्यादा पूछते हैं। तो ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, बाय।